परवीन मैम क्लासेस में आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 सेव वाटर सेव लाइफ। पानी बचाओ जिंदगी यानी जीवन बचाओ। आकाश लिव्स इन ए विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। शॉर्टेज यानी कमी ऑफ वाटर पानी की इन हिज विलेज उसके गांव में। उसके गांव में पानी की कमी है। The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. Villagers गांव वाले यानी ग्रामीण लोग decided to save फैसला करते हैं, निर्णय लेते हैं to save बचाने का each and every drop of water पानी की हर बूंद बचाने का during के दौरान द रेनी सीजन वर्षा का जो मौसम होगा उसके दौरान। तो गांव वाले क्या फैसला करते हैं कि जो वर्षा ऋतु होगी, वर्षा का जो मौसम आएगा तो उसमें पानी की जो वर्षा की जो बूंदें आएंगी यानी पानी की हर एक बूंद बचाने का वो उन्होंने फैसला लिया। They decided to implement this idea as soon as it starts raining. They decided उन्होंने फैसला लिया to implement इसे लागू करने का दिस आइडिया इस विचार को एज सुन एज जितना जल्दी हो सके इट स्टार्ट्स रेनिंग वर्षा आरंभ हो तब। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जैसे ही वर्षा प्रारंभ होगी वे इस विचार को जितनी जल्दी हो सके लागू कर देंगे। द न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। ये जो समाचार था गेट्स पब्लिश्ड प्रकाशित हो गया या छप गया इन द न्यूज़पेपर समाचार पत्रों में। तो ये जो समाचार था वो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो गया, छप गया। आकाश रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कजन पूजा इन दिस रिगार्ड। आकाश रिसीव्स ए लेटर यानी एक पत्र प्राप्त करता है या प्राप्त किया उसने फ्रॉम हिज कजन अपनी कजन से, चचेरी भाई बहन या फिर चचेरे भाई बहन के साथ साथ ममेरे जो भी आपके रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, चाचा मामी के, वो सब कज़न कहलाते हैं आपके। तो अपनी कज़न पूजा से उसे एक पत्र प्राप्त होता है इन दिस रिगार्ड इस संबंध में। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई वह जल्दी से इसका उत्तर देता है। विलेज एंड पोस्ट बिसरा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, ये उसका एड्रेस है। 27 अक्टूबर 2018 को उसने ये पत्र लिखा, उसकी डेट भी दी हुई है। तो उसने पत्र में क्या लिखा? आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। आई एम रियली हैप्पी, मैं वास्तव में खुश हूँ, टू रिसीव प्राप्त करके, तुम्हारा लेटर तुम्हारा पत्र, रिगार्डिंग द आइडियाज के संबंध में, आइडियाज यानी विचार ऑफ वाटर कंजर्वेशन पानी के बचाव या संरक्षण, कंजर्वेशन संरक्षण के संबंध में जो तुम्हारे विचार हैं उसके संबंध में जो तुम्हारा पत्र मुझे मिला उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। तुम अपने आसपास, अवेयर मीन्स जागरूक, ऑफ द थिंग्स चीज़ें, हैपनिंग घटित हो रही हैं, अराउंड यू तुम्हारे चारों ओर। तो तुम अपने आसपास घटित हो रही चीज़ों के प्रति अवेयर यानी जागरूक हो। आई एप्रिशिएट योर क्यूरोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। एप्रिशिएट यानी मैं तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। योर क्यूरोसिटी तुम्हारी, क्यूरोसिटी कहते हैं उत्सुकता, एंड कंसर्न चिंता, फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्सेज संसाधन। तो मैं जो हूँ वो तुम्हारी जो क्यूरोसिटी है, तुम्हारी जो जागरूकता है या तुम्हारी जो चिंता है वो, और तुम्हारी इसके क्यूरोसिटी का मतलब हो जाता है कि तुम किस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखने को क्यूरोसिटी कहते हैं। तो फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो तुम्हारी चिंता है उसे के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। कीप इट अप, इसे बनाए रखना।
These qualities will definitely help you to grow in a responsible citizen. These qualities, ये सारे के सारे जो गुण हैं, will definitely तुम्हारी निश्चित रूप से, definitely निश्चित रूप से help you, मदद करेंगे to grow, बढ़ने में, in a responsible citizen, एक उत्तरदायी जो कहते हैं या फिर जिम्मेदार कहेंगे हम, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार नागरिक। ये सारे के सारे गुण तुम्हारी एक जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करेंगे, निश्चित रूप से सहायता करेंगे। You have rightly guessed that I have attended the inaugural function of water conservation program in my village. You have rightly, तुमने सही, guessed, अनुमान लगाया, that I have attended, कि मैंने attend किया है, मैंने एक में भाग लिया। इनॉग्रल फंक्शन, इनॉग्रल कहते हैं उद्घाटन, फंक्शन समारोह ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, पानी यानी जल, जल संरक्षण कार्यक्रम पर, इन माई विलेज, मेरे गांव में। तुमने सही अनुमान लगाया कि मैंने जल संरक्षण कार्यक्रम पर मेरे गांव में उद्घाटन समारोह अटेंड किया है। The word conservation means to save something. कंजर्वेशन शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को बचाना। It may be any natural resource like water, energy, soil, plants and animal. ये हो सकते हैं any natural, कोई भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे पानी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, सॉइल मिट्टी, प्लांट पौधे एंड एनिमल्स पशु। तो ये कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, चाहे वो कुदरती तौर पर जो भी हमें मिले होते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एनर्जी यानी ऊर्जा हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो आपके पौधे हो, चाहे वो आपके पशु हों। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। पानी के संरक्षण का मतलब होता है कि पानी को संरक्षित रखना, बचा के रखना। कहाँ कहाँ? पॉन्ड्स में, तालाबों में, वेल्स यानी कुओं में, इन द फील्ड्स और खेतों में। क्यों? टू रेज द, बढ़ाने के लिए या उठाने के लिए, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भूमि के नीचे, जो ग्राउंड वाटर भूमिगत जल होता है, उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पानी को संरक्षित रखा जाता है, तालाबों में, कुओं में और खेतों में। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग एरा, हम जो हैं एक चुनौतीपूर्ण युग में, चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण एरा युग में रह रहे हैं। Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in scanty rainfall. Ruthless cutting, अंधाधुंध, जो कटिंग है, पेड़ों की कटाई, एंड डिस्ट्रक्शन, विनाश, ऑफ फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट्स यानी जंगलों का जो विनाश हो रहा है, हैव रिजल्टेड, परिणाम उसका निकलता है, इन स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी का मतलब होता है अल्प यानी थोड़ी मात्रा में, रेनफॉल, रेनफॉल यानी वर्षा की जो मात्रा, वर्षा जिस रूप में पृथ्वी पे गिरती है, रेनफॉल कहते हैं उसे। तो इससे क्या हो रहा है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से और जंगलों के विनाश से क्या हो रहा है, पानी, जो वर्षा का जो पानी है वो बहुत ही कम हो गया है। This leads to the scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. This leads, इससे क्या होता है, scarcity of water, पानी की कमी हो जाती है, almost everywhere, लगभग हर जगह, which is adversely, adversely का मतलब प्रतिकूल, affecting प्रभाव डाल रहा है, the cultivation of crops, फसलों की जो हमारी उपज आती थी, पैदावार आती थी, उस पैदावार पर इसका असर पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि पानी की जो कमी होती है, इससे क्या होता है, दिस लीड्स, इससे पानी की कमी हो जाती है जो कि लगभग सब जगह हो जाती है, और जिससे हमारी फसलों की पैदावार पर यानी उसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल, हम कैसे खुश हो सकते हैं
विथ थर्स्टी सॉइल, प्यासी जमीन यानी मिट्टी के साथ। If the fields do not get plenty of water, the production of food gets affected and the villagers start migrating towards cities. यदि खेतों को do not get नहीं मिलता है plenty of water, पानी अत्यधिक मात्रा में या फिर जितना उन्हें चाहिए, the production of food, तो जो हमारे भोजन की पैदावार है, उत्पादन है, gets affected, प्रभावित हो जाता है, एंड द विलेजर्स, और जो ग्रामीण लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, स्टार्ट माइग्रेटिंग, प्रवास करना शुरू कर देते हैं, टूवर्ड्स सिटीज़, कहाँ, शहरों की ओर वे पलायन करना शुरू कर देते हैं। तो इफ़ द फील्ड्स, यदि खेतों को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो उससे जो भोजन की पैदावार है वो प्रभावित हो जाती है, और जो गांव के लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करना यानी शहरों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। द सिटीज़ गेट ओवरक्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, तो जो शहर होंगे उससे क्या होगा, शहर गेट्स ओवरक्राउडेड, क्योंकि जगह कम है और लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो वो ओवरक्राउडेड हो जाएंगे। इसका मतलब होता है कि बहुत ही धक्कम पेल हो जाएगी, बहुत सारे लोग अपनी जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ठसाठस भर जाएंगे शहर। रिजल्टिंग इन द एयर, इससे क्या होगा, हवा का यानी वायु का और वाटर यानी पानी का प्रदूषण जो है वो उसके परिणाम हो जाएंगे। इसका मतलब सिटीज़ जो हैं, जब गांव के लोग ज़्यादा मात्रा में शहरों में पहुंच जाएंगे तो शहर जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठसाठस हो जाएगी, ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, जितने लोगों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वायु का और पानी का प्रदूषण परिणाम स्वरूप वहाँ पर पैदा हो जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड all the sections of the society to come forward. गवर्नमेंट यानी सरकार ने हैज़ मोटिवेटेड, प्रेरित किया है, अभिप्रेरित किया है, ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को, टू कम फॉरवर्ड, कि वे सब के सब आगे आएं, एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और पानी की हर एक बूंद को बचाएं। We are the witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tube wells. हम सब गवाह हैं, विटनेस गवाह हैं, साक्षी हैं, टू द एम्प्टीड, एम्प्टी कहते हैं खाली, एंड ड्राइड सूखे, रिवर्स नदियों के, पॉन्ड्स तालाबों के, कुओं के और ट्यूबवेल्स के। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें चुपचाप मौन होकर नहीं बैठना चाहिए। Under the water conservation program, we are trying to harvest rainwater at different levels. Under the water conservation program, पानी संरक्षण कार्यक्रम यानी जल संरक्षण कार्यक्रम के अधीन we are trying, हम कोशिश कर रहे हैं, to harvest rainwater, के हम किसी तरीके से जो वर्षा का पानी है एट डिफरेंट लेवल्स, के विभिन्न स्तरों पर हम उसको जो है उसकी हार्वेस्टिंग कर सकें, यानी हम वर्षा के पानी को एकत्रित कर सकें। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेद और बंस अराउंड देयर फील्ड्स। जो किसान हैं वे जो हैं वो पानी को स्टोर कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में, बाय बिल्डिंग बनाकर, मेड़ और बंस बनाएंगे अपने खेतों के चारों ओर। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपन्ड एंड क्लीन्ड। इसी तरह से जो पानी के हमारे कुएं हैं और तालाब हैं उनमें उनको और भी गहरा और साफ किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, जो पुराने बांध बने हुए हैं उनकी मरम्मत की जाएगी, और जो न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, नए जो डैम हैं, नए बांध बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्टेड बनाए जाएंगे यानी उनका निर्माण किया जाएगा, अक्रॉस द रिवर, नदियों के और नदियों के पार यानी अक्रॉस, नदियों के ऊपर, सो डैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, इस ताकि हम लोग जो हैं वो और पानी बचा सकें, संरक्षित कर सकें। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water,
and the children will be seen swimming in the ponds of their village. कितना अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य होगा जब हमारे कुएं, तालाब और नदियाँ जो हैं पानी से भर जाएंगे और बच्चे जो हैं वो हमारे जो गांव हैं उनके तालाबों में स्विमिंग, तैरते हुए देखे जा सकेंगे. The tube wells will automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year. जो ट्यूब वेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिचार्ज हो जाएंगे और वे लगातार पूरा साल पानी देते रहेंगे, जारी रखेंगे पानी देना. I would like to mention that the government alone cannot do everything. मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार है अलोन, अकेली, कैन नॉट डू एवरीथिंग, अकेली कुछ भी नहीं कर सकती है, सब कुछ नहीं कर सकती है. सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प. सिमिलरली इसी तरह से सिर्फ स्लोगन्स को, नारों को चिल्ला देना, नारे जो हम लगाते हैं पानी बचाओ, तो इस प्रकार के सिर्फ और सिर्फ स्लोगन चिल्लाने से विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, उनसे कोई मदद नहीं हो पाएगी. वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी. पानी सभी के लिए एसेंशियल, आवश्यक है. सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम. तो हर किसी को, इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन, यानी इंक्लूड कहते हैं सम्मिलित करना, वी चिल्ड्रन हम बच्चों को भी, शुड पार्टिसिपेट भाग लेना चाहिए, इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम जल संरक्षण कार्यक्रम में. I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause. मैंने देखा है all the people कि सभी लोग voluntarily, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, coming forward, आगे आते हुए, and working hand in hand, हाथ में हाथ डालकर, for this noble cause, इस noble cause के लिए, इस कारण के लिए वे काम करते हुए मैंने देखे हैं. Hope you will be benefited with what I have written in this letter. अब जो पत्र लिखा जा रहा था वो समाप्ति की ओर है. Hope you will be benefited लाभदायक हुआ होगा, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इससे लाभ मिला होगा. With what I have written in this letter, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें मैंने इस पत्र में लिखी हैं उस जानकारी से तुम्हें लाभान्वित तुम हुए होंगे. सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना, इसे बांटना, यानी इस इंफॉर्मेशन को बताना उन्हें भी. कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो. कीप राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखते रहना. टू गेट इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्ति के लिए. ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स, दूसरे ज्वलंत मुद्दों पर. तो दूसरे ज्वलंत मुद्दों पर भी पत्र लिखते रहना सूचना प्राप्ति के लिए. प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली. कृपया मेरा जो है आदर, सम्मान, या जो भी आप कहेंगे कि मेरी तरफ से नमस्ते करना. किसके लिए? जो भी आपके परिवार में हर कोई हैं, परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार कहना. योर कज़न, तुम्हारा चचेरा भाई आकाश. तो इस तरह से ये पत्र पूरा होता है. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये. इसमें पानी के संरक्षण के बारे में सारी ही चीज़ें बताई गई हैं कि उससे क्या क्या नुकसान होते हैं जितना पानी का वेस्टेज हम कर रहे हैं, और पानी को बचाने के कौन कौन से आसान तरीके हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए. तो इस तरह से ये पार्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव है. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा.